हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। अब आप सभी को गुरु नानक देव यानी प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि सेक्शन 438 सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का प्रोविजन दिया गया है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, इंटरिम बेल क्या होती है और रेगुलर बेल क्या होती है, इस संबंध में मैंने पहले ही एक वीडियो शूट किया था जो मेरे चैनल पे अपलोड है। उसका लिंक मैं आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16 नवंबर को अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण जजमेंट इस संबंध में दिया गया है। तो दोस्तों जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में क्या कहा है। वैसे तो मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पर जरूर सेट कर दें। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। तो दोस्तों केस के फैक्ट ये थे कि डाउरी डेथ का मामला था। डाउरी डेथ और हरेसमेंट यानी सेक्शन 498A, 304B, 323, 504, 506 आईपीसी और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। हस्बैंड लोअर कोर्ट में एपियर होकर बेल ले लेता है, रेगुलर बेल। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पेरेंट्स चले जाते हैं हाई कोर्ट और एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। एंटीसिपेटरी बेल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक लाइन और बढ़ा दी जाती है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ द चार्जशीट आपके सामने ये ऑप्शन है कि आप लोअर कोर्ट के सामने सरेंडर होकर के बेल ले सकते हैं। चार्जशीट सबमिट हो जाती है। चार्जशीट सबमिट होने के बाद भी पेरेंट्स यानी जो हस्बैंड के पेरेंट थे वो लोअर कोर्ट के समक्ष सरेंडर नहीं करते, वो फिर से ऑनरेबल हाई कोर्ट चले जाते हैं। अब की बार वहां पर स्टेट काउंसिल के द्वारा अप्रोच करते हुए यही कहा जाता है कि जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फादर इन लॉ मदर इन लॉ को एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी तो यह ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का कि आफ्टर सबमिशन द चार्जशीट यू हैव द ऑप्शन टू सरेंडर योरसेल्फ बिफोर द कोर्ट एंड अप्लाई फॉर द रेगुलर बेल। इसलिए इनको सेकेंड टाइम एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और यह कहते हुए सेकेंड टाइम जो एंटीसिपेटरी बेल फाइल की गई थी आफ्टर सबमिशन ऑफ द चार्जशीट, उसका अप्रोच किया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और फाइनली एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर देता है। इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करके चैलेंज किया जाता है। एसएलपी नंबर 6057/2021 विनोद कुमार शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैसे तो बहुत से जजमेंट हैं जो आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते रहे हैं कि सबमिशन ऑफ द चार्जशीट एंटीसिपेटरी बेल की क्या सिचुएशन होगी, क्या जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता है। फाइनली लार्जर बेंच के द्वारा 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इस डिस्प्यूट का द एंड कर दिया था। सुशीला अग्रवाल वर्सेज एनसीटी दिल्ली का एक केस था जो एससीसी के पेज नंबर 98 में पब्लिश हुआ था 2020 के। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल के ड्यूरेशन को टाइम लिमिट में बांधा नहीं जा सकता है। यानी मतलब साफ था कि इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ द चार्जशीट एंटीसिपेटरी बेल का रास्ता खुला रहता है, बंद नहीं हो जाता। तो इस केस में जो मैं बता रहा था कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में यही बात कही गई कि पहले भी इस तरीके के ऑर्डर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जा चुके हैं और अभियुक्त को चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का अधिकार बना रहता है। और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को इलीगल बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहस सुनने के बाद
फाइनली जो जजमेंट दिया जाता है कि महज इसलिए कि हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर में यह लिख दिया था कि आपको ऑप्शन है लोअर कोर्ट के सामने अपीयर होकर रेगुलर बेल लेने का, एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। रेगुलर बेल लेने का ऑप्शन होने के बावजूद अभियुक्तों के पास एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार बना रहता है और एंटीसिपेटरी बेल को टाइम लिमिट में बांधा नहीं जा सकता है। और यह होल्ड करते हुए कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए ये फिट केस है, एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर दिया जाता है। और जो ओपिनियन होल्ड की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फॉर द अफोरसेड रीजन वी आर द व्यू दैट इट इज ए फिट केस फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, द impugned order is set aside. Impugned order passed by the Allahabad High Court is set aside. The special petition is disposed of for granting of the anticipatory bail to the petitioners subject to the such conditions to be imposed by the trial court. ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो कंडीशंस इम्पोज की गई थी उन शर्तों के अधीन अभियुक्तों को एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। तो फाइनली ये निकल करके आया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी किसी भी केस में अभियुक्तों को एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने का अधिकार बना रहता है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।